नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्य एचएसएससी मैथ विद मुकेश यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीथ को यानी दांतों को, कि हमारी बॉडी के अंदर दांतों का क्या महत्व है और कितने पार्ट्स के होते हैं और इनका स्ट्रक्चर के बारे में भी जानेंगे। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था आई को और हमने अच्छे से डायग्राम के साथ डिस्कस किया था। आशा आप सभी को समझ में आया होगा। और आज भी हम ऐसे ही पढ़ने वाले हैं दांतों को यानी टिथ्स को। टिथ यानी दांत। सबसे पहले जब भी हम खाना खाते हैं तो बॉडी के अंदर डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या खाने खाते वक्त भी बॉडी के अंदर डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है? ऐसा नहीं है कि स्टमक के अंदर फूड जाने के बाद ही डाइजेशन स्टार्ट होता है, भोजन पचना स्टार्ट हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले जो भोजन ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है वो माउथ के अंदर ही होता है। कहां पे होता है? माउथ के अंदर। और किसके द्वारा होता है? टीथ के द्वारा। टीथ का यानी दांतों का काम क्या होता है कि भोजन को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना। सिंपल फॉर्म में तोड़ना किसका काम होता है? भोजन का काम दांतों का काम होता है। क्योंकि जब हम भोजन खाते हैं, फूड खाते हैं, तो उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। जब हम ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि जब हम भोजन चबाते हैं तो भोजन को हम छोटे छोटे पीसीज में तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि वो आहार नली का मतलब होता है ईसोफेगस। ईसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक के अंदर और स्टमक से इंटेस्टाइन को के द्वारा हमारे पेट के अंदर जाता है। और ईसोफेगस से जाने के लिए उसका ब्रेक डाउन होना बहुत जरूरी होता है। अगर यह ब्रेक डाउन ना हो तो जो ये आहार नली होता है इससे भोजन ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिल यहां पे बीच में ही अटक जाएगा। और दांत क्या करते हैं? इस भोजन को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो सिंपल फॉर्म में टूट जाता है, तो आसानी से इस आहार नली यानी इसोफेगस से होते हुए स्टमक के अंदर पहुंच जाता है और स्टमक से फिर इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन से फिर वेस्ट मटेरियल के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है। इस तरीके से हम आगे पढ़ेंगे, जब डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे यानी पाचन तंत्र को पढ़ेंगे, तो हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल ऐसे ही स्टमक और इंटेस्टाइन को कि कैसे कैसे काम करते हैं और कैसे कैसे भोजन को ब्रेक डाउन करते हैं। यहां पर सिर्फ इतना जान लो कि जो सबसे पहले ब्रेक डाउन करने का काम करता है भोजन को, वो क्या कौन करता है? टीथ करते हैं यानी दांत करते हैं। अब हम आगे बढ़ाते हैं क्लास को कि सबसे पहले स्टडी ऑफ टीथ क्या कहलाएगा। स्टडी ऑफ टीथ क्या कहलाएगा? स्टडी ऑफ टीथ कहलाएगा ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी क्या कहलाएगा? स्टडी ऑफ टीथ पूछ लिया जाए तो क्या कहलाएगा? ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टीथ। टीथ के ऊपर स्टडी करना ओडेंटोलॉजी कहलाता है। अब जो ये हमारे दांत हैं, टीथ हैं, ये किस चीज के बने होते हैं? ये टिश्यू के बने होते हैं। किस चीज के? कैलिफाइड टिश्यू के बने होते हैं। किसके? कैलिफाइड टिश्यू के बने होते हैं, यानी कठोर उत्तक के बने होते हैं। कईयों को सस्पेंस रहता है कि टीथ जो हमारे दांत है वो हड्डियों में काउंट होते हैं, लेकिन आप गलत हैं अगर ये सोच रहे हैं। तो यह सिर्फ टिश्यू उत्तक में काउंट होते हैं कि टिश्यू के बने होते हैं हमारे टीथ यानी दांत। इसके साथ ही अब टीथों का जो सबसे आउटर कवरिंग होती है, टीथों की जो सबसे आउटर कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं इनेमल। और इनेमल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको बॉडी का सबसे कठोर पार्ट माना जाता है। क्योंकि जैसे कि यह है, कोई भी दांत है, इसके अंदर ये तो रूट्स होगी, जैसे कि ऐसे एक दांत को ले लेते हैं, इसके अंदर ये पार्ट होता है ऐसे कुछ इस तरह से। जो ये सबसे आउटर कवरिंग होता है, व्हाइट पार्ट जो आपके दांत के अंदर व्हाइट दिखाई देता है, इसको बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं? इनेमल। और इनेमल को बॉडी का, दांत का नहीं, बॉडी का सबसे कठोर भाग माना जाता है, पार्ट माना जाता है।
ये पूछ लिया जाए कि बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है, तो वो हमारे दांत की जो आउटर कवरिंग होती है इनेमल को माना जाता है। ठीक है, इसके बाद इनेमल के अंदर, दांत के अंदर क्या होता है, ये होता है डेंटाइन। क्या होता है, डेंटाइन होता है, वो सबसे कठोर पार्ट होता है और ये दांत का हमारा कमजोर पार्ट होता है। क्या होता है, कमजोर पार्ट होता है। इसके अंदर जो ये बच गया इसको बोलते हैं पल्प चैम्बर। क्या बोलते हैं, पल्प चैम्बर, जो कि यह मांस का होता है, मांस, दांत का मांस लगा लो इसको, दांत का मांस होता है इस चैम्बर के अंदर। इसके बाद ये अगर इनेमल टूट जाए, ब्रेक हो जाए, तो डेंटाइन को भी ब्रेक होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है वो ही ब्रेक हो गया, तो ये तो बिल्कुल कमजोर होता है, इसका तो टूटना बिल्कुल ही नॉर्मल सी बात होती है। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट बढ़ते हम कि हमारे मुंह के अंदर, माउथ के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है दांतों का वो कैसे कैसे होता है और कितने प्रकार के दांत होते हैं हमारे माउथ के अंदर। नॉर्मली पूछें तो हमारी लाइफ में, एक ह्यूमन लाइफ में टू स्टेज में टीथ आते हैं। कितनी स्टेज में, टू स्टेजेस में टीथ आते हैं। एक होते हैं टेम्परेरी टीथ और सेकंड होते हैं परमानेंट टीथ। ये टेम्परेरी टीथ 12 से लेके 14 एज तक आ जाते हैं और टूट भी जाते हैं, जिनको हम मिल्क टीथ कहते हैं। कितने कहते हैं, मिल्क टीथ कहते हैं, यानी दूध के दांत कहते हैं जिनको। बच्चों के अंदर सबसे पहले ये टेम्परेरी टीथ आते हैं, उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके पास ये परमानेंट टीथ आने स्टार्ट हो जाते हैं और ये लाइफ टाइम तक रहते हैं, और इनके ब्रेक होने के बाद, टूटने के बाद दोबारा से दांतें नहीं आते। अगर ये पूछ लिया जाए पूरी लाइफ में ये एक बार टेम्परेरी टीथ कितने होते हैं, 20 नंबर ऑफ टीथ। कितने होते हैं टेम्परेरी टीथ का नंबर, ये होता है 20। और जो परमानेंट टीथ होते हैं लाइफ के, एक एडल्ट के अंदर जो परमानेंट टीथ होते हैं 20 हैं। ये तो 20 तो दोबारा आएंगे ही आएंगे जो टूट गए। इसके अलावा 12 टीथ और आते हैं। कौन से, 12 टीथ और आते हैं, और एक परमानेंट टीथ का जो सेट होता है वो 32 दांतों का एक सेट होता है हमारे मुंह के अंदर, जो कि इस हिसाब से लगाए 32 ये और 20 ये, कितने हो गए, ये हो गए 52। यानी हमारी लाइफ के अंदर, एक ह्यूमन की लाइफ के अंदर पूरी लाइफ में कितने दांत आते हैं, 52 दांत आते हैं। कितने, 52। 32 परमानेंट होते हैं, 20 जो टेम्परेरी होते हैं यानी मिल्क टीथ जिसको बोलते हैं। अब इन परमानेंट टीथ के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से दांत होते हैं। नेक्स्ट है परमानेंट टीथ के बारे में। परमानेंट टीथ 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। यहां लिख देते हैं एक बार, 4 टाइप ऑफ टीथ इन माउथ, फर्स्ट वन इज इंसीजर, second one is canine and third one is premolar और फोर्थ वन इज जो होता है वो होते हैं मोलर। ये 4 टाइप के टीथ होते हैं हमारे मुंह के अंदर। अब जो इंसीजर होते हैं इंसीजर होते हैं वो जैसे कि बिल्कुल सामने वाले जो टीथ होते हैं, बिल्कुल 4 दांत होते हैं हमारे इंसीजर। ये जो बिल्कुल फेस के सामने जो बिल्कुल काटने के काम आते हैं ये होते हैं इंसीजर। और इंसीजर के अंदर जैसे कि एक एलिफेंट है, एलिफेंट के जो दांत बाहर की ओर निकले होते हैं, एलिफेंट जिनको हम टस्क भी बोलते हैं, टस्क, उनको जैसे कई बहुत सोचते हैं कि वो कैनाइन होते हैं, वो कैनाइन नहीं होते, वो होते हैं इंसीजर, जो कि बाहर की ओर निकले होते हैं, और लेकिन चबाने वाले दांत उसके अंदर होते हैं जो कि बाहर होते हैं, जिनको टस्क बोलते हैं। वो कौन से दांत होते हैं, वो होते हैं इंसीजर। ठीक है, इसी तरह ह्यूमन के अंदर जो 4 दांत होते हैं वो होते हैं इंसीजर, और जो बिल्कुल नुकीले और इस टाइप के शेप में होते हैं उनको बोलते हैं हम कैनाइन। क्या बोलते हैं, कैनाइन। और ये जो कैनाइन दांत होते हैं ये क्या काम करते हैं,
फाड़ने के काम आते हैं, कुछ फाड़ने, कुछ भी अगर दांतों से चीज फाड़ना हो तो, जैसे कि ये एनिमल्स के अंदर थोड़े बड़े साइज में पाए जाते हैं, एनिमल्स के अंदर थोड़े बड़े साइज में पाए जाते हैं और एनिमल्स कौन से, जो मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी एनिमल्स के अंदर ये जो कैनाइन होते हैं ये सॉरी, ये बड़ी मात्रा में होते हैं। कितने बड़ी मात्रा में होते हैं, उनका साइज इस तरीके से कुछ बड़ा होता है। जैसे आपने लोइन के अंदर देखा होगा या कुत्ते के अंदर देखा होगा कि ये जो कैनाइन्स होते हैं उनका साइज बड़ा होता है, क्योंकि उनको मांस को छीलने या काटने फाड़ने में हेल्प करते हैं कौन, कैनाइन। और वैसे सामने से किसी भी चीज को अगर तोड़ के खाना है तो वो को ह्यूमन के अंदर कौन से दांत करेंगे, वो इंसीजर करेंगे, ठीक है। और कैनाइन्स का एनिमल्स के अंदर साइज बड़ा होता है। इसके साथ ही चाइल्ड्स के अंदर ये सबसे पहले इंसीजर और कैनाइन ही आते हैं। चाइल्ड के अंदर प्रीमोलर नहीं होते, कौन नहीं होते, प्रीमोलर दांत नहीं होते चाइल्ड के अंदर, ठीक है। और मोलर्स, मोलर्स जैसे कि 3 दांत होते हैं मोलर ह्यूमन के अंदर, अभी डिस्कस करेंगे हम साथ के साथ। तो इनके अंदर 2 दांत बच्चों के अंदर आते हैं, लेकिन 1 दांत मोलर का नहीं आता। और प्रीमोलर तो होते ही नहीं बच्चों के अंदर। जो टेम्परेरी दांत जिनको मैंने टीथ को बोला उनके अंदर बताया मैंने, प्रीमोलर नहीं होते। अब इसको डायग्राम को साथ के साथ थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। ये पढ़ लिया कि हमें कैनाइन जो एनिमल्स होते हैं, मांसाहारी एनिमल्स, उनके अंदर पाए जाते हैं थोड़ी बड़ी अमाउंट में। और जो शाकाहारी होते हैं उनको बिल्कुल शेप में होते हैं, ये इस तरीके से, जिस तरह इंसीजर्स हैं हमारे दांत, ठीक है। इसके साथ प्रीमोलर को हम डिस्कस करें हैं। प्री का मतलब होता है पहले, जो मोलर से पहले होंगे। यहां पर 2 दांत निकले होते हैं, ये मोलर्स होते हैं, सॉरी प्रीमोलर्स होते हैं ये दांत। और इसी तरीके से ये थोड़ा उम्मन के बना रहे इसलिए छोटे दांत बना देते हैं, किसी चुड़ैल का मुंह नहीं है, इसीलिए इन दांतों को थोड़ा इस तरीके से बना देते हैं। और यहाँ पर प्रीमोलर होते हैं 2 इस साइड और 2 इस साइड, ये है प्रीमोलर। और एक होता है कैनाइन। कैनाइन कितने होते हैं, 1 होता है, 1 इस साइड और 1 इस साइड, ठीक है। और 4 इंसीजर ये हैं इंसीजर कितने होते हैं, सामने 4 होते हैं, ठीक है। इसके साथ ही 2 प्रीमोलर हो गए, लेकिन प्रीमोलर के पीछे मोलर होते हैं, ये कितने होते हैं, ये होते हैं 3, जिनको ये होते हैं मोलर, कितने, 3 होते हैं। और ये जो तीसरा मोलर होता है, ये जो लास्ट वाला, इसको हम विजडम बोलते हैं, विजडम टिथ, विजडम टिथ यानी अक्कल जाड़ जिसको बोलते हैं। उस कौन सा होता है, वो मोलर होता है थर्ड वन वाला। थर्ड वन वाला कौन सा होता है, विजडम टिथ बोलते हैं इसको। 4 और ये 1 1 2 1 2 3। अब ये काउंटिंग में हमने देख लिया कि सामने वाले ये 4 इंसीजर होते हैं, ये कैनाइन होता है, ये प्रीमोलर होते हैं जो कि बच्चों के अंदर नहीं होते, प्रीमोलर्स 1 2। और इसके बाद 3 दांत होते हैं, ये मोलर होते हैं। और ये मोलर दांत जो बहुत ही लेट निकलते हैं, 24-25 के बाद एज के बाद ये विजडम टीथ होती है, ये निकलती है, ठीक है। और मोलर तो इससे थोड़े पहले आ जाते हैं, लेकिन जो ये विजडम टीथ होती है ये 24-25 के बाद, यानी जिसको अक्कल जाल बोलते हैं, इसी के आने से कहते हैं कि अब इसके जाड़ निकलाई, अब ये समझदार हो चुका है, इसलिए उसको विजडम टीथ बोलते हैं, क्योंकि वो लेट आती है। मोलर हमने पढ़ लिया कि ये 3 वाले लास्ट होते हैं, ये क्या काम करते हैं, मोलर और प्रीमोलर चबाने का काम करते हैं, भोजन को, फूड को चबाने का काम कौन करेगा, मोलर करेगा और प्रीमोलर करेगा। और कैनाइन क्या करेगा, फाड़ने का काम आएगा, काटने फाड़ने के लिए। और वैसे नॉर्मल किसी भी चीज को दांतों से तोड़ना है तो वो हम किससे तोड़ते हैं, इंसीजर से तोड़ते हैं, इंसीजर से तोड़ते हैं। ये तो थे दांतों के प्रकार। इसके अलावा चाइल्ड्स के अंदर हमने पढ़ लिया, विजडम टीथ पढ़ लिया। जो दांतों को थोड़ा फ्लोरीन होता है, क्या होता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या होता है, दांतों को डिस्ट्रॉय कर देता है। फ्लोरीन अगर गैस दांतों में मुंह में आ जाए, जैसे कि मुंह में फ्लोरीन का छिड़काव कर दिया जाए, तो फ्लोरीन से दांतों को नुकसान होता है, टीथ को क्या होता है, नुकसान होता है। और वो क्या करती है, दांतों को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है।
याद रखना कि दांतों को किस गैस से, फ्लोरीन से नुकसान होता है। नेक्स्ट होता है हमारा, हाथी का पढ़ लिया। अब हम डेंटल फार्मूला पढ़ेंगे। जब भी आप अपने दांत चेक करवाने जाओ तो वो डेंटल फार्मूला ही लिखता है डॉक्टर, बिल्कुल ऐसे डायग्राम नहीं बनाएगा जैसे मैंने बनाया है कि इसका ये वाला दांत खराब है, लेकिन वो सिर्फ एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को ही सिर्फ आपके टिथ का नंबर लिख देता है और उसी से पता लग जाता है कि दूसरे डॉक्टर को भी कि इसका कौन सा दांत खराब है। जैसे कि हम हमारे माउथ को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। यहां पर इंसीजर बनाते हैं तो 2 इंसीजर यहां पे और 2 इंसीजर यहां पे, जबड़े को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, अपर और लोअर, और ये हो गया जैसे कि राइट या लेफ्ट, राइट लेफ्ट, अपर और लोअर। इसी तरीके से 2 दांत इंसीजर के आगे इसका एक फार्मूला होगा, 2 दांत ये हो गए कौन से, इंसीजर, और एक होता है कैनाइन। ऐसे ही साइड भी लेते चलो, 2 ये इंसीजर और 1 ये कैनाइन, ठीक है। इसके साथ फिर 2 प्रीमोलर यहां होंगे और 2 ही प्रीमोलर यहां होंगे। इसके बाद 3 ये प्रीमोलर और ये मोलर, 3 मोलर यहां होंगे और 3 ही मोलर यहां होंगे। तो अब फार्मूला जो बनता है, 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर, ये जो फार्मूला बनता है 2 1 2 3, ये एक डेंटल फार्मूला होता है। इसी तरीके से नीचे होता है, इसी तरीके से इस साइड होता है और इसी तरीके से इस साइड होता है। अगर उसने राइट साइड में अपर लेफ्ट में अगर ये लिख दिया 1, तो आपका इंसीजर वाला दांत खराब है। और अगर आपने ये 2 लिख दिया उसने 2, तो डॉक्टर देखेगा कि इसका इंसीजर वाला दांत खराब है और वो देखेगा कि इन दोनों में से कौन सा है, इन दोनों में से चूज कर लेगा। लेकिन इसमें से अगर काउंट करना तो वो मोलर 1 2 भी लिख सकता है, 1 2 3, तो आपकी काउंटिंग नंबर लिख देगा मोलर का 1 2 3, इनमें से जाट या दांत कौन सा खराब है। इस तरीके से ये एक एडल्ट का टिथ का फार्मूला होता है 21 23। इस तरीके से आपके अंदर पूछ सकता है कि डेंटल फार्मूला कौन सा होगा, या लिख देगा 21 4, 21 22 या 21 23। आपको इसमें से चूज करना है ये वाला 21 23, ये डेंटल फार्मूला था। और बच्चों के अंदर, जैसे चिल्ड्रंस के अंदर डेंटल फार्मूला अलग होता है, क्योंकि उनके अंदर 2 इंसीजर होते हैं, 1 कैनाइन होता है, लेकिन प्रीमोलर नहीं होते, लेकिन मोलर 2 होते हैं। कौन से, मोलर 2 होते हैं। और चाइल्ड का टिथ का फार्मूला होगा 21 0 2, 21 0 2 होगा, और एडल्ट के अंदर 21 23 होगा, ठीक है। इसके साथ ही हाँ, ये हमारा इनेमल के बारे में पढ़ लिया था हमने, फ्लोरीन के बारे में पढ़ लिया। इसके साथ ही दांतों का हमारा चैप्टर ये कंप्लीट होता है। इससे नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे दांतों से कैसे ब्रेक डाउन करके सलाइवा, और सलाइवा से इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक, और स्टमक से इंटेस्टाइन के अंदर भोजन कैसे पहुंचता है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।